बहुत पुराना साथ था हम लोग का। और नेताजी सबके नेता थे, गरीब दुखिया के नेता थे, वो गरीबों के मसीहा थे नेताजी। नेताजी को लोग नेताजी कहते हैं कि ये उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं नेताजी के साथ 1977 से हूँ, और जब तमकुही कोठी में कार्यालय हुआ करता था और नेताजी के साथ चंद लोग ही हुआ करते थे, तब से मैं नेताजी के बहुत ही करीब रहा हूँ। राजनीति में एंट्री करने से पहले मुलायम कुश्ती लड़ते थे, एग्जाम छोड़कर कुश्ती लड़ने चले जाते थे। कवि सम्मेलन में अखाड़ा दिखा रहे दरोगा को मंच पर पटक दिया था। सियासत के भी बड़े अखाड़े बाज बने, विरोधियों को चित किया। सियासी और निजी जिंदगी आसान नहीं थी, पर लड़ते रहे। मौत सामने आई तो उससे भी दो दो हाथ किए। ये थे मुलायम सिंह यादव, समाजवादियों के ही नहीं पूरे देश के नेताजी थे। 8 साल तक मुख्यमंत्री, 2 साल तक रक्षा मंत्री और 21 साल सांसद रहे, 25 साल तक विधायक रहे। लेकिन अब नेताजी हमारे बीच नहीं रहे। गोरखपुर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यकर्ताओं से बात करते हुए कार्यकर्ता भावुक हो गए। देखें ये खास कवरेज। नेताजी को लोग नेताजी कहते हैं कि ये उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं नेताजी के साथ 1977 से हूँ, और जब तमकुही कोठी में कार्यालय हुआ करता था और नेताजी के साथ चंद लोग ही हुआ करते थे, तब से मैं नेताजी के बहुत ही करीब रहा हूँ। और मैं कार्यालय पर भरी लगातार हूँ। अब मैं भी जा रहा था सफे, लेकिन मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया, इस वजह से मैं नहीं जा पा रहा हूँ। चाहूँगा लोग जा रहे हैं उनके साथ सुबह निकलूँगा, सफे जरूर जाऊँगा अंतिम दर्शन करने। नेताजी हमारे गरीबों, मजलूमों और गांधी जी और लोहिया के उस उद्देश्यों को लेकर नेताजी चले और अंत तक वो करते रहे यही काम। और नेताजी ने तमाम लोगों की मदद किया जिसकी कोई गिनती नहीं है। और उन्हीं के नक्शे कदम पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी चल रहे हैं। और उनको तो आज जितना बड़ा पहाड़ टूटा है उनके ऊपर, हम समाजवादी ही उसको समझ सकते हैं। और मेरे पास कहने का शब्द नहीं। किस हिसाब से देख सकते हैं लोग कितने भावुक हो रहे हैं। बातचीत करने में अभी श्रद्धांजलि अर्पित किया इन्होंने, और किस हिसाब से आपने कैमरे के माध्यम से आप देख भी लगातार पा रहे होंगे कि भावुक हो रहे हैं। एक ऐसी कुछ यादें जो आप मुलायम सिंह के साथ कुछ आपकी बीती हों, या फिर कोई ऐसा दृश्य जो आपको याद आता हो मुलायम सिंह यादव का? देखिए, बहुत से ऐसी घटना है। एक बार कार्यक्रम लगा हुआ था गोरखपुर में, 2 मजलूम आए और उन्होंने कहा साहब मेरे घर अवैध तरीके से लोग कब्जा कर रहे हैं। नेताजी ने तुरंत डीएम को फ़ोन लगाया, कप्तान को फ़ोन लगाया, और पता ये चला साहब 1 घंटे बाद ही जो है जो लोग वहाँ हड़धर्मी कर रहे थे किसी का पता नहीं चला। और नेताजी ने तो ऐसा काम किया कि लोग कभी भूल ही नहीं सकते उनको। हमारे देश के नौजवान जब सरहद पे मरते थे या कहीं लड़ाई में मरते थे तो उनके बस टोपी और छड़ी गांव पे आ जाती थी, उनके घर आ जाती थी। नेताजी जब रक्षा मंत्री थे तो उन्होंने उन शहीदों के बॉडी को उनके गांव पर उनके घर भिजवाया। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे देश की है कि जिनकी औलाद देश रक्षा में अपनी जान दे रही, उनकी बॉडी उनके सामने जब आ जाती है तो उनको कितनी खुशी हो जाती है कि हमारा बेटा हमारे सामने आ गया। ये नेताजी की उपलब्धि है। और नेताजी तमाम काम किया। एक आध बार नेताजी पर ब्लेम भी लगा, लेकिन संविधान के हिसाब से उन्होंने काम किया, उसे हम नहीं बयान कर सकते। 3 बार मुख्यमंत्री भी रहे। किस हिसाब से देखते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अच्छी पकड़ थी? कहते थे कि समाजवादी पार्टी, और कह सकते हैं कि अगर मुलायम सिंह राजनीति से हटें तो राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी क्षति के रूप में हम देख सकते हैं इसको। देखिए, जो दुनिया में आया है सभी को जाना है, मौत बरहक है। लेकिन नेताजी का इतने ही दिन तक का जीवन था। उन्होंने अपने जीवन में सब पे किसानों के लिए तो बहुत बड़ा काम किया कि हम जो गरीब एससी ओबीसी जो कभी सोच नहीं सकते साहब हम प्रधान बनेंगे, हम जिला पंचायत के सदस्य बनेंगे, हम अध्यक्ष बनेंगे, हम विधायक बनेंगे, ये नेताजी की देन थी। कि जो आज जिला पंचायत में हमारे तमाम एससी और ओबीसी के लोग जो है पदाधिकारी बन जा रहे हैं, ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी की देन थी। पंचायती राज का उन्होंने जो जितना बड़ा काम किया वो किसी नेता ने नहीं किया।
और गांधी और लोहिया के सपनों को जो कहते हैं साकार किया, तो बिल्कुल सामने है सबके, कहीं पर्दा नहीं है। और नेताजी की कितनी तारीफ, जितनी भी तारीफ करेंगे सब थोड़ी जनाब। और भी कार्यकर्ता हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। सर ये बताइए, इस क्षति को किस हिसाब से देखते हैं आप? इस क्षति को कोई पूर्ति नहीं कर पाएगा, और ये प्रदेश की क्षति नहीं हुई, पूरे देश प्रदेश की, पूरी विश्व की ये क्षति हुई है। नेताजी के कथनी और करने में कोई अंतर नहीं था। वही एक नेता थे जो कहते थे वो करते थे। अच्छा, पिछले तकरीबन 10 दिन से 1 अक्टूबर से जो है वो मेदांता में अस्पताल में भर्ती हुए, और तब से जो है ज़िंदगी और मौत से लगातार लड़ रहे थे। इस दौरान तमाम जो उत्तर प्रदेश और भारत से जुड़ाव, समाजवादी पार्टी से जुड़ाव, समाजवादी सोच से जुड़ाव रखते थे, कई नवयुवक जो है किडनी तक देने की बात कहें, अपने अंग को देने की बात कहें, ये जो लगाव था नेताजी के प्रति, क्या लगता है इसके विषय में? इस आदमी में जितना भी किया जाए, नेताजी ऐसे पुरुष, महापुरुष थे कि हम लोगों के मान के चलिए अगुवाई थे, और ये पूरे कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के ऐसे नेताजी का आग्रह, आशीर्वाद पाते थे कि वह सारे लोग आज रो रहे हैं कि नेताजी को कहला, यदि हम लोग दीर्घायु का अपना करते थे कि नेताजी को किडनी देना पड़े, निटी को देना पड़े, तब सब लोग आगे आकर का आला कि देकर का आला कि उनकी आय बढ़ जाए, कि हम लोगों की पार्टी की और चाहे पूरे सोशल समाज के दलित और पिछड़ों की भलाई हो। इसलिए सारे लोग चाहते थे कि नेताजी की क्या आला दीर्घायु हुआ, नेताजी अच्छी कामनाएं से ठीक ठाक हो जाए, से सबका शुभकामनाएं थे। लेकिन ईश्वर की एक कृपा नहीं रही कि क्या आला की रहे, इसलिए समाजवादी पार्टी की नहीं, पूरे सर समाज की क्या आला बहुत बड़ी क्षति हुई, जिसकी क्या आला हम लोग। और भी लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर ये बताइए, तमाम जो राजनीति से जुड़ाव रखते हैं जो नेता हैं, वो लगातार इस पे शोक मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। नेताजी की चूँकि नहीं रहे हैं सबके बीच, क्या लगता है किस हिसाब से देखते हैं इन सारी चीज़ों को? एक्चुअली सर, नेताजी कहने पर विश्वास नहीं करते तो करने पर विश्वास करते थे, और हम लोगों ने नहीं, पूरा देश और प्रदेश एक कोहनूर खो दिया है, जिसे भीष्म पितामह कहा। राजनीति के बहुत बड़े धुरंधर माने जाते थे नेताजी। अच्छा, ये धरती पुत्र इनको कहा जाता था, क्यों? आखिर आपको ये पता है कि आखिर धरती पुत्र इनको क्यों कहा जाता था? तो सर इसलिए कहा जाता चूँकि वो जमीन से उठे हुए थे, जमीन से, वो जमीन से राजनीति किए हैं, साइकिल चला चला को राजनीति किए हैं। और जो क्षति हुई है उसको कोई पूर्ण नहीं कर पाएगा। और भी लोग मौजूद हैं। सर बताइए, किस हिसाब से इस क्षति को देखते हैं? ये क्षति हमारे समाज के लिए बहुत ही दुखदायक है, और इस क्षति को कभी पूर्ति नहीं की जा सकती है। नेताजी जो हमारे आदर्शों के पुरोहित थे कह सकते हैं। और सुबह से देखिए, आज हमारे देश, मतलब हमारे गोरखपुर में भी बारिश हो रही है 8 बजे से। बारिश नहीं, वो मतलब ऊपर से वर्षा हो रही है, आंसुओं की वर्षा हो रही है। ये किसी को मालूम नहीं था कि आज 8 बजे नेताजी हमारे नहीं रहेंगे। और ये फिलहाल हम समाजवादी पार्टी गोरखपुर के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मौजूद थे। ये कार्यालय इसलिए सुना है क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं वो सफाई के लिए रवाना हो गए हैं। सफाई में जो है अंतिम जो है संस्कार किया जाएगा, पार्थिव शरीर वहाँ पे ले जाया जा रहा है। अभी गोरखपुर के पार्टी कार्यालय पे मौजूद थे। सर ये बताइए, अभी नेताजी के जो देहांत हुआ है, इस क्षति को किस हिसाब से देखते हैं? क्योंकि 3 बार मुख्यमंत्री रहे, मंत्री रहे, MLC रहे, MLA रहे, तो क्या लगता है इस क्षति को ना केवल उत्तर प्रदेश बल्कि भारत क्या इस क्षति को किसी हिसाब से भर पाएगा? सर, नेताजी तो आज दुनिया में नहीं रह गए। हम लोग का तो बहुत पुराना साथ था, बहुत पुराना साथ था हम लोग का। अब नेताजी सबके नेता थे, गरीब दुखिया के नेता थे, वो गरीबों के मसीहा थे नेताजी। देखिए, अभी आप कैमरे पे देख पा रहे हैं, लोग भावुक हो रहे हैं। बात कहते कहते जो है भावुकता इतनी सामने से झलक रही है कि लोग बात कर नहीं पा रहे हैं कि उस भावुकता के कारण। 10 दिन से इलाज चल रहा था। सर भावुक मत होइए, अब जो चीज़ें हुई हैं
उसकी जो है पूर्ति नहीं की जा सकती। लेकिन क्या लगता है कि तमाम जो राजनीतिक दल के नेता हैं वो लगातार जो है श्रद्धांजलि और जो है ट्वीट करके जो है शोक जो है व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है, चूंकि प्रधानमंत्री जी ने भी इस पर ट्वीट किया है? नेताजी सबके नेता थे। हमने बताया था आपको ना कि नेताजी की बहुत ज़्यादा इज्जत थी और बहुत ज़मीनी नेता थे। और नेताजी की सबसे बड़ी खूबी थी, कार्यकर्ताओं को पहचानते थे कि तुम गोरखपुर के हो कि देवरिया के हो कि बनारस के हो, कहाँ के। ये नेताजी के अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी थी, जो गरीब कार्यकर्ताओं को पहचानते थे। भावुकता साफ तौर पर नज़र आ रही है। और फिलहाल हम जो है समाजवादी पार्टी कार्यालय गोरखपुर के पार्टी कार्यालय पे मौजूद थे और लोग श्रद्धांजलि देते हुए नज़र आ रहे हैं नेताजी को। और आपको बताऊं कि तमाम जो चीज़ें हैं इस समय वो अभी एक कार्यकर्ता से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि आज सुबह गोरखपुर में और तमाम जगहों पर बारिश हो रही है उत्तर प्रदेश में। वो बारिश जो है वो आंसुओं के तौर पर बारिश हो रही है क्योंकि आज नेताजी हमारे बीच नहीं रहे। ये सारी चीज़ें आपको दिखाने का प्रयास कर रहे थे। और ये आप सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि ये कार्यालय जो है भरा रहता था, कुर्सियां भी आप देख रहे हैं, लेकिन सारी कुर्सियां जो है वो खाली इसलिए हैं क्योंकि सभी लोग जो है नेताजी की अंतिम दर्शन के लिए सफाई रवाना हो चुके हैं। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं ये सभी लोग जो है यहाँ से अभी थोड़ी ही देर में जो है सफाई के लिए रवाना होने वाले हैं। और यहाँ पे फिर ये कार्यालय जो है कहीं ना कहीं ये कार्यालय बिल्कुल सूना हो जाएगा और लोग जो है अंतिम दर्शन के लिए बेचैन हैं नेताजी के। और वो हो भी क्यों ना, क्योंकि नेताजी कहीं ना कहीं ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे और इसीलिए उनको धरती पुत्र कहा जाता था। बाकी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। नमस्कार।